बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट साथियों, कैसे हैं आप? आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। ठीक है जी। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल गेट्स क्या होते हैं, जो हमने पढ़ लिए हैं, जो एंड था, और गेट था और नॉट गेट था। आज के इस लेक्चर में हम यूनिवर्सल गेट को डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं जी? यूनिवर्सल गेट नाम से ज़ाहिर है, यूनिवर्सल का मतलब है कि ऐसे गेट जिसमें एंड और नॉट गेट के सारे फंक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है जी। और के, एंड के और नॉट गेट यानी कि फंडामेंटल गेट्स के सारे फंक्शंस किसी गेट्स में पाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो ये नैंड गेट जो है ना, ये यूनिवर्सल गेट है। तो देखें, NAND gate is known as the universal gate because it can be used to realize all the three basic functions, और का, AND का और NOT का। ठीक है जी। NAND का मतलब ये देखें, AND और NOT को अगर मिला दिया जाए ना तो NAND गेट बन जाता है। आप ये सिंबल से देख लें, ये देखें, ये AND का सिंबल है, उसके आगे ये बबल लगा हुआ है, गोल दायरा। ठीक है, तो ये NOT है, NOT गेट होता है, आपको बताया था। तो ये देखें, AND और नॉट गेट को अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो वो नैंड गेट बनता है। तो ये याद रखें, पहले एंड गेट लगाएंगे, उसके बाद नॉट गेट लगाएंगे, तो ये नैंड गेट बन जाएगा। इसका एक्सप्रेशन यूं बनेगी, A.B होल इनवर्स, क्योंकि नॉट गेट आखिर में लगा हुआ है तो ये होल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसके एक्सप्रेशन है। और इसके भी उसी तरह दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है, इसका ये देखें एक्सप्रेशन देखें, बुलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट का, ये देखें, y इज इक्वल टू A.B होल इनवर्स, होल बार, यानी कि A.B, ये तो आपको पता लग गया ना, एंड गेट है। अब जब मैंने होल बार लगा दिया तो उसका मतलब है कि मैंने इसके आखिर में नॉट लगा दिया, तो ये नैंड गेट बन गया। इसका ट्रुथ टेबल आपके सामने है जी, आप खुद देख लें। ट्रुथ टेबल इसका कब जनरेट करता है? 1। आप देख लें ट्रुथ टेबल, जब हम इसको A को 0 और B को 0 देंगे तो आउटपुट इसका नैंड गेट का 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह जब A को 0, B को 1 पल्स देंगे, इनपुट देंगे, तो फिर भी इसका आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम A को 1 और B को 0 देंगे, फिर भी इसका आउटपुट 1 आएगा। बस एक सूरत में, जब हम A को भी 1, B को भी 1 देंगे तो उसका आउटपुट 0 जनरेट करता है। ठीक है जी, ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, यानी कि when the both inputs are 1 it generate 0 आउटपुट। ठीक है ना, अदरवाइज इट जनरेट 1 आउटपुट। देखें, ट्रू है, सारे हालतों में ट्रू है, सिवाय इसके कि अगर A भी 1 हो और B भी 1 हो तो उस सूरत में ये आपको 0 इनपुट आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, ये आपने ज़हन में रखना है। और यूनिवर्सल गेट इसलिए आपने ज़हन में रखना है कि जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी काम हो रहा है ना, वो सारे नैंड गेट से या नॉर गेट से सर्किट बनाए जाते हैं। इसी ये नाम ही इसी वजह से रखा गया है कि यूनिवर्सल गेट, यानी कि इसमें एंड के, नॉट का और गेट का सारों का फंक्शन इस गेट में पाया जाता है। तो इसी वजह से नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है कि आजकल जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सर्किट बनाए जाते हैं, उसको नैंड गेट की मदद से या नॉर गेट की मदद से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का। नॉर गेट देखें जी, नॉर गेट का पहले आप सिंबल देख लें। देखें, और गेट है, और गेट के अगर आखिर में मैं नॉट गेट लगा दूं, ये नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि A+B ये और गेट हो गया, तो होल इनवर्स, होल बार, तो ये नॉर गेट बन गया। तो नॉर गेट इज आल्सो यूनिवर्सल गेट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द और नॉट, यानी कि और का और नॉट का कॉम्बिनेशन है ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन है ये, y इज इक्वल टू A+B होल बार। ठीक है जी, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल देख लें जी, बिल्कुल उलट है। देखें, जब A 0 और B 0 हो तो उस वक्त ये जनरेट 1 करता है। ठीक है ना, when A input is 0 and B input is 0, then it generate the output 1, यानी कि ट्रू। आपको ये मैंने बताया, जहां 1 होगा उसको 2 से जाहिर करते हैं, जहां 0 होता है उसको
फाल्स से जाहिर करते हैं। अदरवाइज देखें जितने भी इनपुट्स हम दे रहे हैं, ए को 0, बी को 1, फिर भी 0 जनरेट करेगा, ए को 1, बी को 0 दिया फिर भी 0 जनरेट करेगा, अगर ए को 1, बी को 1, दोनों को 1 1 दिया फिर भी 0 जनरेट करेगा। आसान सा मैं आपको इसका हल बताता हूं कि और गेट अपने ज़हन में रखें, और गेट, ठीक है, उसको बस जो भी आउटपुट निकला है ना और गेट का, उसका इन्वर्स कर दें तो ये नॉर गेट हो जाता है, ठीक है, इन्वर्स कर दें मतलब उलट कर दें तो ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल हो जाएगा। इसी तरह नैंड गेट का अगर आपको ट्रुथ टेबल याद करना हो तो एंड गेट अपने ज़हन में रखें, एंड गेट, तो एंड गेट का जो आउटपुट आ रहा है उसको बस इन्वर्स कर दें, उलट कर दें, अगर 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए, तो वो आपका नैंड गेट का आउटपुट हो जाएगा। तो ये मैंने एक आसान सी टिप आपको बता दी है, ठीक है जी। तो ये आमतौर पर नॉर गेट और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। बाद किताबों में ये जो एक्सक्लूसिव आर है, ये जो आ रहा है आपके सामने, इसको भी यूनिवर्सल गेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर किताबों में नॉर गेट है और नैंड गेट ही यूनिवर्सल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो एक्सक्लूसिव आर किसे कहते हैं जी? एक्सक्लूसिव आर देख लें आप, सिंबल देख लें एक्सक्लूसिव आर का, ई और एक्सक्लूसिव आर, ए प्लस बी लगाना है और प्लस के ऊपर आपने गोल दायरा सा बना देना है, सर्कल सा बना देना, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव आर की निशानी है। तो एक्सक्लूसिव आर गेट इज अ लॉजिक गेट है हैविंग 2 इनपुट्स, बिल्कुल जिसके भी 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, ये जितने भी हमने पढ़े हैं आपके 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है, ये एक्सक्लूसिव आर है, ठीक है। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी है, लेकिन प्लस के ऊपर आपने सर्कल सा आपने बना देना है, तो ये एक्सक्लूसिव आर की निशानी है, एक्स और जिसे कहते हैं। अच्छा, ए प्लस बी होल बार को हम ये भी लिख सकते हैं, अच्छा ये देखें, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्सप्रेशन और ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन दोनों बराबर हैं, ठीक है, या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें तो दोनों का मतलब एक ही है। ये इसका ट्रुथ टेबल है जी, ट्रुथ टेबल देख लें जी एक्सक्लूसिव आर का। तो इसका आउटपुट उस वक्त 1 जनरेट करता है जब इनपुट्स आपस में डिफर हो, सीधा सा मतलब है, खुद भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक्सक्लूसिव आर गेट जनरेट द आउटपुट 1 व्हेन द बोथ इनपुट्स आर डिफर, दोनों इनपुट्स एक दूसरे के खिलाफ हों, मुख्तलिफ हों, तो ये अपना आउटपुट उस वक्त 1 जनरेट करेगा, ठीक है। और इस वक्त अपना आउटपुट 0 जनरेट करता है जब दोनों इनपुट सेम हो, यानी कि 0 0 सेम है तो देखो 0 जनरेट किया, 1 1 सेम है तो इसने 0 आउटपुट जनरेट किया। अब डिफर मतलब A0 1 B1, ठीक है, इसी तरह A1 B0, ये दो आपस में मुख्तलिफ इनपुट्स हैं, तो इस सूरत में आउटपुट हमें 1 मिलेगा, ठीक हो गया ना। तो ये एक्सक्लूसिव आर का आपके सामने ट्रुथ टेबल है, तो उसका बड़ा आसान है, डेफिनेशन अगर आपने लिखनी हो तो बस बोथ इनपुट्स आर डिफर, दोनों इनपुट्स अगर आपस में खिलाफ हो, मुख्तलिफ हो, तो आउटपुट उस वजह से आउटपुट हमें 1 मिलता है। अच्छा, कुछ एडवांटेजेस हैं जी लॉजिक गेट्स के। आजकल तो हर जगह हर सर्किट्स में लॉजिक गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपके सामने ही है, और जहां भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं हर जगह गेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इट इज जनरली वेरी इजी टू रिलायबली डिस्टिंग्विश बिटवीन द लॉजिक 0 and 1। हम आमतौर पर 0 और 1 को आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम वोल्टेज देखें, 5 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, हम 0 1 की शक्ल में इनपुट्स भी लेते हैं और आउटपुट भी लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। 1 का मतलब है कि वोल्टेज है, 0 का मतलब है कि वोल्टेज नहीं है, कुछ भी करंट नहीं है, ठीक है। तो आज की फ्लिप फ्लॉप्स हैं, या आगे हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स हैं, और मुख्तलिफ किस्म के करनफ मैप्स हैं, ठीक है, टीटीएल सर्किट्स हैं, सीमॉस सर्किट्स हैं, ठीक है, जितने भी आजकल सर्किट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एडर्स हो गए, ठीक है, सबसेक्टर हो गए, उसमें गेट्स ही का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके सामने, और इसके अलावा भी मजीद भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप वगैरह, सीमॉस, टीटीएल, करनफ मैप, इंशाल्लाह अगले लेक्चरों में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक था आपका यूनिवर्सल गेट के बारे में। तो ये ध्यान में रखें, यूनिवर्सल गेट आमतौर पर 2 ही होते हैं, ठीक है, नैंड गेट है और नॉर गेट है। एक्सक्लूसिव आर अलग से गेट होता है, लेकिन बाद किताबों में इसको यूनिवर्सल गेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अक्सर किताबों में नहीं किया जाता। तो है 12 तीनों आप कर लें, नैंड, नॉर और एक्सक्लूसिव आर।
तो आज का लेक्चर हमारा मुश्तमिल था यूनिवर्सल गेट के बारे में। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। नहीं समझ आई तो आप दोबारा लेक्चर को देखें, वो दोबारा कंसेप्ट क्लियर करें, पहली बार से नहीं होगा। सुनने से बार बार सुने, मसला हो मुझे कमेंट्स करें, मुझे मुत्तला करें, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर इसका हल निकालूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।